Hello students, today we will discuss the linear span, but before giving the definition of linear span, we will discuss the definition of linear combination of vectors. जैसे कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर मैट्रिसेस की एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिसेस में अगर हम कोई एक मैट्रिक्स बी लेते हैं और उसे किसी एक स्केलर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, से 2 के साथ, 2 इंटू बी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये बी मैट्रिक्स की। इसी तरीके से अगर हम किसी एक मैट्रिक्स सी को 3 कांस्टेंट के साथ स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम बोलते हैं ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स सी की। बट अगर हम उन दो मैट्रिसेस को, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रिजल्ट आया 2b और 3c, उनको हम ऐड कर देते हैं, दैट इज 2b प्लस 3c। उसकी जो वैल्यू है हमने उसको ए मैट्रिक्स से डिनोट किया, क्योंकि दो मैट्रिसेस को ऐड करने पे रिजल्ट एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो उस सिचुएशन में हम ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, किसका, अदर टू वेक्टर्स का, जिसे कि हमने बी और सी से डिनोट किया है। अगर आप सिंपली 2 इंटू बी या 2 इंटू एक्स ले लेते हो, किसी एक वेक्टर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हो, तो आप बोलते हो कि ये स्केलर मल्टीपल है एक्स वेक्टर का। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर वाई रखते हो, तो उसे आप किसी भी एक स्केलर या कांस्टेंट जिसे आप बोलते हो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू वाई, वो स्केलर मल्टीपल है वाई का। बट अगर हम 2x प्लस 4y की बात करेंगे, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है x और y का। कहने का मतलब कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रहता है, सम रहता है। लीनियर कॉम्बिनेशन इज द सम, किसका सम है, स्केलर मल्टीपल्स का। ठीक है। उसी तरीके से हम सेम वेक्टर्स पे हम इसको डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स में क्या है कि अगर हम किसी एक स्पेस के n नंबर ऑफ वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, से v1 v2 एंड vn, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखें कि v1 को किसी एक अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअल में ये अल्फा 1 मेंबर जो है, हमने नीचे उसको लिखा है कि वो फील्ड का मेंबर है। सो v1 इंटू अल्फा 1 जो रिजल्ट है वो क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीपल है किसका, v1 का। इसी तरीके से हमने स्केलर मल्टीपल ऑफ v2 का लिया, स्केलर मल्टीपल ऑफ v3 कंसीडर किया। देन हमारे पास n मेंबर्स थे, तो हमने n मेंबर्स का स्केलर मल्टीपल कंसीडर कर लिया। और उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उन सब का सम ले लिया, प्लस कर दिया उन सभी को। सो हमारे पास ये जो रिजल्ट है, अगर आप मैंने जो अभी आपको पहले डिस्कस किया उसके साथ कंपेयर करो, तो ये क्या बन गया, सम किसका, स्केलर मल्टीपल्स का। सो हम इसे क्या बोलेंगे, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। बट ये लीनियर कॉम्बिनेशन किन का है, हमारे पास वेक्टर्स कौन से थे, इस केस में v1 v2 सो ऑन टू vn। सो हमारे पास ये जो वैल्यू है अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 एंड प्लस सो ऑन टू अल्फा एन vn, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 v2 v3 सो ऑन टू vn वेक्टर्स का। अगर आप सिंपली दो वेक्टर्स ले लेते हो v1 एंड v2, कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स रख सकते हो, तो उस केस में अल्फा v प्लस बीटा v सॉल्व कर लो। सो आप बोलोगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 एंड v2 वेक्टर्स का। 3 वेक्टर्स ले सकते हो, इसी तरीके से n वेक्टर्स के लिए हमने डिस्कस किया। अब एक और बात कि जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है सम ऑफ द स्केलर मल्टीपल्स, तो सम को हम, लीनियर सम को हम समिशन वाले साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप इनको पूरा सॉल्व करके लिखो, या फिर इसको समिशन वाले साइन से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि यहाँ पे समिशन 1 से लेके n एंट्रीज का है। सो आई हमने लेट कर लिया, उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, बट वो किन एंट्रीज का सम है, स्केलर मल्टीपल्स का। और वो स्केलर मल्टीपल्स हमने किस फॉर्म के रखे हैं, अल्फा वी टाइप के, है ना। सो हमारे पास n एंट्रीज थी, तो हमने क्या ले लिया, अल्फा आई वी आई, और i की वैल्यू 1 टू n मूव हो रही है। बट आपको यहाँ पे शो करना है कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लोगे, वो सब मेंबर्स कहाँ से आएंगे, फील्ड में से। ठीक है। सो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास ये n वेक्टर्स का मिल गया। हम देखेंगे ये अब इसकी एंट्रीज को चेक करेंगे। अगर v1 इंटू अल्फा 1 को देखें, v1 वेक्टर है v वेक्टर स्पेस का, ठीक है। अल्फा 1 फील्ड का मेंबर है। हमें मालूम है वेक्टर स्पेस के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है और क्लोज्ड अंडर एडिशन भी होता है। तो पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे।
हमारे पास अल्फा 1 V1 एक स्केलर मल्टीपल है वेक्टर स्पेस की किसी एक एंट्री का। सो वो मेंबर किसका है? अगर हम अल्फा 1 V1 की बात करें तो वो मेंबर किसका है? V1 सेट का, वेक्टर स्पेस का। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा 2 V2 वो भी वेक्टर स्पेस V की वैल्यू बनेगी क्योंकि V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अगर आप nth एंट्री को चेक करेंगे अल्फा एन VN, तो वो भी किसका मेंबर है? V सेट का। और रीजन क्या है? क्योंकि V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि V इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो उस केस में इन सभी एंट्रीज को अगर हम प्लस करते हैं, ये सब एंट्रीज किसकी थी? वेक्टर स्पेस V की। उन सबको ऐड करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की हेल्प से, इन सब का जो प्लस करके रिजल्ट आएगा वो भी किस में एग्जिस्ट करेगा? V सेट में। सो हमने इसको क्या किया, इस पूरी वैल्यू को नाम दे दिया, लेट कर दिया, जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है उसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये v जो है, पहले तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? v here v is a linear combination of v1 v2 v3 so on to vn vectors over a field f। और फिर हम इसमें हमने चेक किया कि ये जो रिजल्ट बना v वाला एंट्री वो भी वेक्टर स्पेस v की ही वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हम जो वेक्टर्स n ले रहे हैं v1 v2 vn, जो मैंने पॉइंट 2 में डिस्कस किया है नोट के, उसमें अगर हम स्केलर्स को डिफरेंट रखते हैं, डिफरेंट स्केलर्स की वैल्यू लेते हैं, उसके हेल्प से हमारे पास डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। किसी एक n वेक्टर्स ले रहे हैं हम किसी एक स्पेस से, उन n वेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं अगर हम उनमें स्केलर्स की चॉइस को डिफरेंट कर दें तो। ठीक है, सो हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन जो है उसी की हेल्प से हम लीनियर स्पैन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। लीनियर स्पैन हमें जो है वो वेक्टर स्पेस के किसी एक नॉन एम्प्टी सबसेट का सॉल्व करना है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है और उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट S है। फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो S हमने कंसीडर किया है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, लीनियर स्पैन वेक्टर स्पेस के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट का फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे वो नॉन एम्प्टी सबसेट को हमने S से डिनोट किया है। सो हमने लीनियर स्पैन S सेट का फाइंड करना है, तो आप उसको डिनोट करोगे LS से। अगर वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट आप T कंसीडर करते हो, आपने लीनियर स्पैन T का सॉल्व करना है, तो उस केस में आप लीनियर स्पैन ऑफ T को डिनोट करोगे LT से, L ब्रैकेट में T से। अगर P सेट का है तो L ब्रैकेट में P से। जैसे कि यहाँ पे S सेट लिया था, इसलिए हमने लीनियर स्पैन को एक सेकेंड स्क्रीन पे अभी शो करूंगी मैं, किससे डिनोट किया? L ब्रैकेट में S से, क्योंकि ये लीनियर स्पैन किस सेट का है? नॉन एम्प्टी सेट S का। ठीक है, अब लीनियर स्पैन को डिनोट तो कर दिया LS से, बट उसकी डेफिनेशन क्या है? लीनियर स्पैन एक सेट होता है, सेट था S नॉन एम्प्टी, उसका लीनियर स्पैन जब बनेगा वो भी एक सेट बनेगा। और वो सेट किसका है? S सेट के फाइनाइट मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का। S सेट के फाइनाइट मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट है उसे हम LS से डिनोट करते हैं और उसे हम बोलते हैं कि वो लीनियर स्पैन बन गया नॉन एम्प्टी सबसेट S का। फिर से बताऊंगी मैं, अगर हमें S नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है वेक्टर स्पेस V का, हमें लीनियर स्पैन फाइंड करना है, तो पहली बात आप उसको LS से डिनोट कर दो। ठीक है, फिर उसको आपने अगर सॉल्व करना है तो वो एक सेट बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और उसके अंदर आप देख सकते हो सेट के अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं वो समिशन टाइप की आ रही हैं, जिसे कि हम लीनियर सम टाइप का बोलते हैं। LS वाले सेट में लीनियर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन कितनी एंट्रीज के आ रहे हैं? 1 से लेके n तक की एंट्रीज के, डेट इज फाइनाइट नंबर हो गया। लीनियर स्पैन सेट है किसका? फाइनाइट एंट्रीज का, और वो फाइनाइट एंट्रीज v1 v2 vn वो कहां से ली जा रही हैं? S सेट से। सो लीनियर स्पैन S सेट एक सेट बना, किनका? लीनियर कॉम्बिनेशंस का। कितने लीनियर कॉम्बिनेशंस का? फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस का। और किनके? S सेट के मेंबर्स का। तो मैं फिर से बोलूंगी, S सेट के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स कंसीडर कर लो, से v1 v2 v3 so on to vn। जितने S सेट के मेंबर्स हैं, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, उतने ही फील्ड के मेंबर्स को कंसीडर कर लो, से अल्फा 1 अल्फा 2 so on to अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड F। S सेट के n नंबर ऑफ मेंबर्स लिए,
उतने ही स्केलर फील्ड में से लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टू अल्फा n, देन उन एस सेट के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, उसको चाहे तो समेशन से डिनोट कर दो, या फिर आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन टू अल्फा n vn, जिसमें आप शो करके बताओगे कि ये v1 v2 vn मेंबर s के हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फील्ड के हैं। उन लीनियर सम का आप क्या बना रहे हो, सेट बना रहे हो। एस सेट के जितने मेंबर्स लेते जाओ उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाते जाओ। फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स लेना, ये ध्यान रखना। फाइनाइट मेंबर्स एस के, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन की जो वैल्यूज हैं वो एल एस वाले सेट में आएंगी, और वो एल एस वाला सेट क्या बन जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ द सेट एस। सो लीनियर स्पैन ऑफ द सेट की डेफिनेशन मैं कंक्लूड करूंगी, वो क्या रहेगी, linear span of a non-empty subset S of a vector space V is the set of all linear combinations of any finite number of elements of S denoted by LS. अगर हम T सेट का लेते हैं तो denoted by LT. Now next we will move to the definition of generator of a vector space. Vector space का जनरेटर कौन है, वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट। वेक्टर स्पेस को कौन जनरेट करेगा, उसी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट, जिसका नाम फिर से हमने कोई एस सेट रख दिया। ये आपकी चॉइस है, किसी से भी डिनोट कर सकते हो। वेक्टर स्पेस का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट से एस उसको जनरेट कब करेगा, जब वेक्टर स्पेस की कोई भी एंट्री लें तो उसे उस एस सेट के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक्सप्रेस कर पाए। अगर आपके पास स्पेस में कोई ऐसा सबसेट मिल जाता है, नॉन एम्प्टी सबसेट, जिसकी हेल्प से स्पेस के हर मेंबर को जनरेट कर सकें, वो सबसेट स्पेस का जनरेटर बन जाता है। फिर से रिपीट करूंगी, वेक्टर स्पेस का कोई एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट मिल जाए जिसकी हेल्प से स्पेस में कोई भी मेंबर लें, उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के मेंबर्स की हेल्प से उस स्पेस के मेंबर को जनरेट किया जाए या एक्सप्रेस किया जाए, आप बोल सकते हैं। तो उस केस में आप बोलेंगे कि स्पेस का कोई भी मेंबर ले रहे हैं और उसे हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है स्पेस में, उसके मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख पा रहे हैं। सो उस केस में हम बोलते हैं कि वो सबसेट स्पेस का जनरेटर बन जाता है। जैसे अगर आप इसकी स्क्रीन पे डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसमें भी यही लिखा है कि एस तो पहले नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ का। देन एस को अगर वी का जनरेटर बनना है तो उसके लिए क्या है कि वी का कोई एंट्री ले रहे हैं, कोई एलिमेंट ले रहे हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ वी कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखा जा सके कैसे, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। वी के हर मेंबर को, स्पेस के हर मेंबर को एस के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक्सप्रेस किया जाए, तो एस सेट जो है वो स्पेस वी का क्या बन जाता है, जनरेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इस केस में देखा कि वी स्पेस का एक एलिमेंट वी लिया है और एस हमारे पास उसके कुछ एन एलिमेंट्स ले लिए हमने। सपोज एस के ये एन एलिमेंट्स हैं, v1 v2 सो ऑन टू vn। देन हमने देखा कि स्पेस का मेंबर जो v है उसे हमने कैसे लिखा है, इस s के जो मेंबर्स थे ना उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से। या तो आप इसको ऐसे प्लस करके लिख दो, या तो समेशन अल्फा आई वी आई फ्रॉम 1 to n, वेयर अल्फा आई बिलोंग्स टू फील्ड एंड वी आई बिलोंग्स टू एस, और आई की वैल्यू को शो करके बताना कि वो 1 से लेके n तक है। अगर 3 एंट्रीज लो तो 3 तक शो कर देना। सो हमने इस डेफिनेशन में देखा, लास्ट में फिर से रिपीट कर रही हूँ कि स्पेस को, वेक्टर स्पेस को उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट कब जनरेट कर सकता है, जब उस स्पेस का कोई भी एलिमेंट लें अगर हम, तो उसे उस सबसेट के मेंबर्स का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाए। सबसेट के मेंबर्स थे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से उस स्पेस के मेंबर को जनरेट कर दिया। फिर स्पेस का कोई और मेंबर था, हमने देखा इसके मेंबर्स के कुछ स्केलर्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिया, स्पेस का मेंबर जनरेट हो गया। स्पेस का हर मेंबर अगर उस नॉन एम्प्टी सबसेट के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि स्पेस को वो सबसेट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्पेस V2R की बात करते हैं,
V2R स्पेस ऑलरेडी हमने शो किया है कि वो बनता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। कहने का मतलब कि V2R स्पेस में डबलेट टाइप की एंट्रीज रहेंगी, ऑर्डर्ड पेयर टाइप की एंट्रीज रहेंगी, जिसकी इंडिविजुअल एंट्रीज रियल नंबर्स रहें, वो हमने अल्फा और बीटा लिया है। ये स्पेस V2R है, वेक्टर स्पेस बनती है, उसे हमें शो नहीं करना है, जस्ट हमने इसका क्या ढूंढना है, जनरेटर। तो जनरेटर के लिए V2R का एक सबसेट कंसीडर किया है। वो सबसेट हमने देखो कैसा रखा है, जिसमें डबलेट टाइप की ही एंट्रीज लेनी थी क्योंकि V2R का ही मेंबर लेना था। और वो उसमें एस सबसेट की दो एंट्रीज 1 0 0 1 हमने कंसीडर की। आप चाहो तो उसको E1 E2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट फिर से बता रही हूँ कि इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, स्पेस ली और स्पेस का एक सबसेट एस ले लिया। नॉन एम्प्टी सबसेट है, आप देख सक रहे हो, क्योंकि कम से कम एक एंट्री तो आनी थी, हमने दो एंट्रीज रखी हैं। नॉन एम्प्टी सबसेट है ये V2R का। अब हम देखेंगे क्या ये एस सबसेट V2R को जनरेट कर रहा है। अगर इस एस सबसेट ने V2R को जनरेट करना है तो उस सिचुएशन में V2R का हर एलिमेंट एस के मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा जाना चाहिए। तो V2R का एक आर्बिट्रेरी मेंबर लेट कर लेते हैं। अगर हम किसी एक आर्बिट्रेरी मेंबर को V2 के आर्बिट्रेरी मेंबर को S के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक्सप्रेस कर देंगे तो हम बोलेंगे कि V2 स्पेस का हर मेंबर S सेट के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो एस सबसेट V2R का क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। सो हम चेक करने जा रहे हैं, V2 का एक आर्बिट्रेरी मेंबर लिया, उसका नाम V रखा है। बट एक ध्यान रखना कि V2R का मेंबर है तो उसे V2R की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। सो V सेट की प्रॉपर्टी है, V2R सेट की प्रॉपर्टी है कि वो डबलेट टाइप का होगा और उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज R है, R को बिलोंग करेंगी, ऐसा लिखा हमने। देन हमने देखा कि इस V एंट्री को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेयर्स हैं, पेयर में ये प्रॉपर्टी रहती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, अल्फा इंटू 1 0 प्लस बीटा इंटू 0 1। अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसका रिजल्ट अल्फा कामा बीटा ही बनता है। सो हमने देखा कि ये V एंट्री थी, किसकी थी, स्पेस की। स्पेस की आर्बिट्रेरी वैल्यू थी, स्पेस की आर्बिट्रेरी एंट्री थी, और उसे हमने E1 और E2 मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा, या फिर बोल सकते हो 1 0 0 1 मेंबर्स की हेल्प से लिखा, या फिर बोल सकते हो कि उसे S के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा। स्पेस का एक आर्बिट्रेरी मेंबर S सेट के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा गया। सो हमारे केस में ये क्या हो गया कि S जो है वो V2R स्पेस को जनरेट कर रहा है। S इज द जनरेटर ऑफ V2R। ठीक है। सो हमने आज के इस लेक्चर में तीनों डेफिनेशंस पढ़ ली, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन एंड जनरेटर ऑफ अ वेक्टर स्पेस विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।